जी, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के टोटल 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी को ओवरऑल शेप प्रोवाइड करता है, या हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन है कि हमारी बॉडी के जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक ब्रेन, उनको ये एक प्रोटेक्शन या एक कवरेज प्रोवाइड करता है। लाइक ये ब्रेन बॉक्स है, क्रेनियम, इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। इसी तरह ये हमारे पास रिब केज है, रिब केज के अंदर के हमारे ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लाइक लंग्स, वो इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। थर्ड फंक्शन इज के स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के मसल्स को अटैचमेंट के लिए प्लेस देता है। फॉर सपोज ये मसल्स है, इसके साथ ये बोन है, इसके साथ जब मसल्स अटैच होंगे तो जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये बोन्स मूव करती हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो होती है इन द रिजल्ट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ skeletal system, bones and muscles। और द फोर्थ फंक्शन ऑफ skeletal system is कि हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनमें जो बोन मेरो होता है वहीं से हमारे RBCs एंड WBCs ओरिजिनेट होते हैं। चले आए हम ओवरऑल skeletal सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं कि ह्यूमन skeletal सिस्टम को ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है एक्सियल स्केलेटन, यानी वो जो सेंट्रल स्केलेटन जो एक्सिस बनाती है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और सेकंड पार्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर मींस जिसमें आर्म्स और लेग्स आ जाते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन। जैसे सबसे पहला पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का दिस क्रेनियम है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और ओवरऑल इसको हम स्कल कहते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है ये मैंडिबल, मैंडिबल यानी लोअर जॉ। उसके बाद आ जाता है हमारा पेयर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये जो रिब्स है इसको अगर काउंट करोगे तो ये 12 पेयर्स बनेंगे, और ये रिब्स फ्रंट में कनेक्टेड होती है विद द बोन दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। तो 12 रिब्स, 1 स्टर्नम। और हम बैक साइड पे अगर बात करें तो बैक साइड पे जो हमारी होती है वो होती है वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, और इसमें आप काउंट करोगे 23 वर्टिब्रीज होती हैं। तो ये ओवरऑल वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स ये आपस में मिलकर एक रिब केज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बोन इन द एक्सियल स्केलेटन इज दिस पेल्विस, पेल्विस, और ये फाइनल बोन सैक्रम। और अगर आप पेल्विस को भी देखेंगे, गौर से देखें, तो ये ओवरऑल एक बोन नहीं है बल्कि ये 3 बोन्स के साथ फ्यूज होकर एक बोन बनती है। ये सबसे पहले फ्रंट वाली बोन है, इसको बोलते हैं प्यूबिस, और ये 2 लार्ज बोन इसको बोलते हैं इलियम, और पीछे वाली बोन को बोलते हैं इस्कियम। तो प्यूबिस, इलियम एंड इस्कियम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल बोन दैट इज कॉल्ड पेल्विस। ओके भाई, तो इसके बाद हम यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिया हमने एक्सियल स्केलेटन। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारे लेग्स एंड आर्म्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम आर्म्स की बात करें तो ये जो बोन है, फर्स्ट बोन, इसको हम बोलते हैं ह्यूमेरस। ह्यूमेरस के बाद जो ये लार्जर बोन है इसको बोलते हैं रेडियस, और इसको बोलते हैं अल्ना। ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना। और फाइनली ये हमारे पास हैंड है, इसके अंदर 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 1 2 3 4 5, और 14 फ्लेंजेस। 14 इस तरह 3 3 3 3 12, और जो हमारा थंब होता है इसमें 2 फ्लेंजेस होती हैं। तो ये ओवरऑल 14 फ्लेंजेस बन गई। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लेग की। लेग की जो मेन बोन है, जो लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है, उसको बोलते हैं फीमर। फीमर के बाद ये जो नी के ऊपर जो बोन है इसको बोलते हैं पटेला, और उसके बाद ये जो लार्जर बोन है इसको बोलते हैं टिबिया, और इसको बोलते हैं फेब्यूला, टिबिया फेब्यूला। तो फीमर, फीमरस या फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिब्यूला। और उसके बाद नीचे होती हैं 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 12 और 14 फेलेंजेस। तो आपके हैंड और फीट में एक ही फर्क है
तो हैंड की जो बोन्स उनको कार्पल्स बोलेंगे और फीट की बोन्स को हम टार्सल बोलेंगे। ये फर्क है इनके बीच में। और अभी फाइनली हम बात करते हैं जॉइंट्स इन ह्यूमन स्केलेटन, यानी ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले दो किस्म के जॉइंट्स हैं, एक होते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स, और उनको हम फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं क्योंकि वो इस तरह फिक्स्ड होते हैं फाइब्रस टिश्यूज के साथ जो मूव नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड जॉइंट्स में सबसे पहले आता है हमारा क्रेनियम। क्रेनियम में आप देखोगे ये फ्रंट वाली बोन है, इसको बोलते हैं पैरिटल, और साइड वाली बोन्स को टेम्पोरल बोलते हैं, और पीछे वाली बोन को हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे जॉइंट है, ये जॉइंट है लेकिन ये फिक्स्ड जॉइंट है, ये मूवेबल जॉइंट नहीं है। तो ये तीनों चारों बोन्स आपस में मिलकर क्रेनियम बनाती हैं, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट्स। और दूसरे जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो कंप्लीटली मूवेबल ना हो। उसका एग्जांपल हमारे पास ये है रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वो पार्शियली मूव हो सकते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड भी नहीं है और बिल्कुल फ्री मूविंग भी नहीं है। और थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट जो कंप्लीटली मूवेबल हों। उनमें से सबसे पहला हमारे पास है, ये है पेक्टोरल गिर्डल। क्या है? पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल में सबसे पहले ये शोल्डर वाली बोन है, इसको बोलते हैं हम स्कैपुला। शोल्डर वाली बोन को स्कैपुला, और ये फ्रंट जो नेक वाली बोन है इसको बोलते हैं क्लेविकल। स्कैपुला, क्लेविकल, और ये हमारे पास कौन सी बोन थी? ह्यूमेरस। तो स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमेरस आपस में मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं, उस जॉइंट को हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल। और कौन से टाइप का जॉइंट होता है? वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसे बॉल? ये देखो बॉल होगा और यहाँ पर एक सॉकेट होगा, तो ये इस तरह कंप्लीटली हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो ऐसा जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल हो उसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दो जगह पर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक होता है आपके एक्सक्यूज मी, एक होता है आपके शोल्डर में, और दूसरा होता है आपके ये जो पेल्विक गिर्डल है, इसके अंदर भी आप देखोगे यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। तो पहला जॉइंट हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब सेकंड जो जॉइंट होता है वो होता है हिंज जॉइंट। लाइक ये हमारा एल्बो का ये वाला जो जॉइंट है इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब होता है कि ये एक ही प्लेन में मूव कर सकता है, एक ही प्लेन में मूव करे। फॉर सपोज इसको मैं इस तरह मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एल्बो को इस तरह रोटेट नहीं कर सकता, तो इसको बोलेंगे हिंज जॉइंट। और ये हमारे जो गेट्स में, दरवाजों में पीछे जो जॉइंट लगा होता है वो भी एग्जांपल होता है हिंज जॉइंट का। आप वो गेट को सिर्फ ऐसे खोल सकते हो, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हिंज जॉइंट का दूसरा एग्जांपल हमारे पास वो है दिस नी जॉइंट। नी जॉइंट इज आल्सो अ हिंज जॉइंट। अच्छा, अब थर्ड टाइप है वो होता है जॉइंट का, वो होता है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट ऐसा जॉइंट जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एल्बो जॉइंट बोलते हैं। तो उसमें ये देखें, ये जो अल्ना है, अल्ना ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, फीमरस के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये रेडियस कनेक्टेड है। तो ऐसा जॉइंट जिसमें तीन बोन्स हो, दो आपस में कनेक्टेड हो, तो उसको बोलेंगे पाइवेट जॉइंट। और पाइवेट जॉइंट कहां पर होता है? वो आपके एल्बो के अंदर होता है। नंबर फोर्थ टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी जो वर्टिब्रीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ग्लाइड करती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ग्लाइड कर सकती हैं, तो इसलिए इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। एंड फाइनल टाइप ऑफ जॉइंट इज स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट का मतलब है कि ये जो अल्ना है ये रेडियस के ऊपर स्लाइड करती है। कब? जब हम इसको रिस्ट को ऐसे रोटेट करते हैं, रिस्ट को रोटेट कर रहे हैं तो ये अल्ना जो है वो रेडियस के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रही है, तो इसलिए हम इसको स्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। तो ओवरऑल मैं लेक्चर को समराइज करता हूँ। हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर एक्सियल स्केलेटन पढ़ा, उसके बाद हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा। एक्सियल स्केलेटन में क्रेनियम,
मैंडिबल, रिब्स, स्टर्नम एंड 23 वर्टिब्री, जो एक वर्टिबल कॉलम बनाता है। फिर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में आर्म्स पढ़े, इसके सब बोन्स के नेम्स पढ़े, फिर लेग के सभी बोन्स के नेम पढ़े, और एंड में हमने जॉइंट्स पढ़े कि सबसे पहला जॉइंट कौन सा था, पेल्विक पेक्टोरल गिर्डल, जिसमें स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमेरस, और दूसरा हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा था जो हमारे लेग्स में होता है। और उसके बाद हमने फर्दर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को पढ़े, फिक्स भी थे और मूवेबल भी जॉइंट्स थे। तो ये था हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम।